दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम विद मिसराज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। जो आगामी इसके सभी इस वीडियो में लिए गए सभी बिंदु जो है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ में हम भारत के मैप को देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत का मैप है। ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है। ये सबसे उत्तर में लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, आपका आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरा इलाका जो है। तो ये उत्तरी क्षेत्र में जो है भारत की सीमा जो है, यहाँ हिमालय पर्वत स्थित है जो भारत की सीमा को उत्तरी क्षेत्र में निर्धारित करता है। और भारत के उत्तर में जो है चीन है, नेपाल है, भूटान है और कुछ चाइना का भाग यहाँ भी है, म्यांमार है और बांग्लादेश। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इधर अफ़गानिस्तान है उत्तर पश्चिम में। और बहुत कम सीमा जो है 106 मतलब किलोमीटर की सीमा जो है लगभग ये अफ़गानिस्तान को टच करती है। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। और ये वाला इलाका भारत पाकिस्तान का है। और भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। और भारत और चाइना के बीच में इधर मैकमोहन, ये अपना चाइना के बीच में हो गया। और ये हो गया। और नीचे आते हैं तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में देख लिया हिमालय पर्वत है, पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर है और पूर्वी क्षेत्र में ये बंगाल की खाड़ी है। और ये दोनों जो हिस्सा है और ये भारत की जो है जलीय तटीय रेखा बनाता है। यहाँ लक्षद्वीप है एक मतलब ये अरब सागर में एक द्वीप है भारत का, जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है। और इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये दोनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है ये हिंद महासागर के भाग हैं जो दक्षिण में भारत के चरणों को धोता है। ये अपने यहाँ हिंद महासागर है और भारत की दक्षिणी सीमा भी बनाता है। तो भारत तीन तरफ से जो है देख रहे हैं अपन किससे, जल से घिरा हुआ है। और उत्तर में जो है हिमालय पर्वत जो है भारत के ताज की तरह स्थित है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु भारत के बारे में। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, अभी हमने देखा मैप में। वहीं दक्षिण में हिंद महासागर भारत की सीमा को बनाता है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी व पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ये अभी हमने देख लिया मैप में। और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो जैसे ये अपना पृथ्वी हो गई, इसको 20 से विषुवत रेखा इसको 20 से काटती है। इसके विषुवत रेखा का नीचे वाला भाग जो है ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है और ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत की स्थिति यहाँ पास है इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और भारत के मध्य से जो है 23.5 डिग्री की एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा बोला जाता है। और ये लगभग भारत को दो भागों से विभाजित करती है, दो भागों में। और यह 8 राज्यों से होके भारत में 8 राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत की थोड़ी सी अक्षांशीय और देशांतरी जो स्थिति है उसके देख लेते हैं। और स्थिति जो क्या है, तो भारत 8 अंश 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है। कहाँ कहाँ भारत स्थित है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसके बीच में। और देशांतरी स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के इसके मध्य में स्थित है। और ये भारत की मुख्य भूमि की जो है ये अक्षांशीय स्थित है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारत और भी नीचे आ जाता है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की अधिकतम सीमा जो है, अधिकतम लंबाई जो देखें तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना है 2933 किलोमीटर, इसको याद रखना है। और ये IMP है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, और भारत के जो जलीय तट हैं उसके सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि भी आती है, लक्षद्वीप वाला द्वीप समूह भी आता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी तटीय सीमा सब मिला करके 7,516 किलोमीटर ये भारत की सीमा है। अब जलवायु के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको अपन को याद रखना है, क्योंकि मानसून के द्वारा हमारे इंडिया में बारिश होती है और कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, अतः यह उष्णकटिबंध में स्थित है, इसलिए उसकी जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। और भारत का स्थानीय समय जो है ग्रीनविच जो मेडिटेरियन टाइम है उससे जो है 5.5 घंटे आगे है। ये भी IMP है, पूछ देता कभी कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे का समय जो है वो आगे है। थोड़ा भारत के क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 32,87,263। इसको रट लेना है, ये पूछ देता है एग्जामों में, वनडे एग्जामों में खासकर। भारत की राजधानी जो है सब जानते हैं नई दिल्ली है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है, अतः अभी जो भी आंकड़े हम लेंगे 2011 की जनसंख्या से लेंगे। तो कुल जनसंख्या अभी कितनी है भारत की? अभी तो खैर 150 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी हम 2011 की जनगणना ही हमारे पास मान है। तो 1 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422। 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422। तो उसको लगभग राउंड फिगर में 121 करोड़ ये अपन बोल देते हैं। ये जनगणना 2011 का है। अब भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4%, और इतने परसेंट के साथ ये भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का, भारत जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये पूरा IMP है, ये पूरी लाइन जो है IMP है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों मैं चाह रहा था कि ये वीडियो 10 मिनट का ही बने, इससे ज़्यादा ना हो, इसलिए जो है ये इसका पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम भारत की स्थिति और इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम अगले वीडियो के माध्यम से, पार्ट 2 के माध्यम से जल्द दे देंगे हम 1 से 2 दिन के अंदर। तो एक नज़र और मार लेते हैं जो आज हमने देखा है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में हिंद महासागर है जो इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा बनाता है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री की भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है। अब थोड़ा अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। भारत 8 अंश 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की अधिकतम लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई जो है 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के जलीय तट सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर। इसमें जो है मुख्य भूमि तट लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा भी शामिल है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है।
और ये भी IMP है। और भारत का स्थानीय समय ग्रीन जो लाइन है, टाइम लाइन है, उससे ग्रीन मटेरियम टाइम जो अपना रहता है उससे 5.5 घंटे आगे है। भारत का कुल क्षेत्रफल देख लेते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ लगभग है। भारत क्षेत्रफल में विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है और 2.4% का क्षेत्रफल जो है भारत के हिस्से में आता है। जनसंख्या के मामले में भारत विश्व के चाइना के बाद दूसरा स्थान सबको पता है। और भारत में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। पूरे इसके जितने भी टॉपिक लिए गए हैं बिंदु जो है सभी महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। कोई ना कोई क्वेश्चन भारत की स्थिति के बारे में और विस्तार से संबंधित परिचय से पूछ देता है। और भारत का और भी जो परिचय रह गया है उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से इसमें हम आप तक रखेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब